डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ती लोकप्रियता के साथ साइबर अपराधी भी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई एप्स के यूजर्स को चेतावनी दी। ठगों ने नकली यूपीआई एप्स बनाए हैं जो असली एप्स की तरह दिखते हैं। ये एप्स लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें पेमेंट मिल चुका है, जबकि वास्तव में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होता। ये धोखाधड़ी खासतौर पर दुकानदारों, व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को निशाना बना रही है। साइबर ठग नकली यूपीआई एप्स का उपयोग करके दुकानों में पेमेंट का दिखावा करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन फेक पेमेंट्स के साथ दुकानों में लगे साउंड बॉक्स से भी पेमेंट कंफर्मेशन मैसेज सुनाई देता है, और जिससे दुकानदार को लगता है कि पेमेंट हो गया। और साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार ये फर्जी यूपीआई एप्स टेलीग्राम और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाए जा रहे हैं, जिससे अनजान यूजर्स के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। साइबर अपराधियों ने लोकप्रिय यूपीआई पेमेंट एप्स की हूबहू नकल कर ली है। ये फर्जी एप्स असली एप्स की तरह ही इंटरफेस है और फीचर्स दिखाते हैं, जिससे यूजर्स को धोखा देना आसान हो जाता है। और जब कोई ग्राहक इन नकली एप्स का उपयोग करके पेमेंट करता है तो ये ऐप एक नकली पेमेंट कन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाते हैं, और साथ ही जिससे दुकानदार को लगता है कि पैसा ट्रांसफर हो चुका है। कुछ मामलों में ये फर्जी एप्स पेमेंट प्रोसेसिंग का एक एनिमेशन भी दिखाता है, और जिससे ये और भी असली लगे। इस तरह के साइबर फ्रॉड को व्हाट्सएप ओटीपी स्कैम या 6 डिजिट कोड स्कैम कहा जाता है। इसमें स्कैमर्स किसी परिचित नाम के व्यक्ति को मैसेज भेजकर आपसे व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड मांगते हैं, और साथ ही जैसे ही आप कोड शेयर करते हैं तो वे आपका अकाउंट हाईजैक कर लेते हैं। इन स्कैम को फ्रेंड इंटरनेशनल स्कैम पैच इन स्कैम को फ्रेंड इंटरनेशनल स्कैम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्कैमर्स आपके दोस्तों या रिश्तेदारों के आड़ को लेकर ठगी करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद वे आपके दोस्तों, रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग करते हैं या अन्य साइबर ठगी करते हैं। साथ ही हमेशा अपने बैंक अकाउंट या यूपीआई ऐप में पेमेंट वेरीफाई करें। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस देने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि पैसा आपके खाते में आया है या नहीं। सिर्फ साउंड बॉक्स नोटिफिकेशन पर भरोसा ना करें। हमेशा ट्रांजैक्शन डिटेल्स को क्रॉस चेक जरूर करें, और सिर्फ आधिकारिक सोर्स से यूपीआई ऐप डाउनलोड करें। गूगल पे, फोन पे स्टोर या एप्पल स्टोर से ही पेमेंट ऐप इंस्टॉल करें। नए या अनजान पेमेंट ऐप से सावधान रहें। अगर कोई ग्राहक किसी अनजान या नए यूपीआई ऐप से पेमेंट करता है तो पहले उसकी वैधता जांचें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत करें। अगर आपको किसी फेक यूपीआई पेमेंट का शिकार बनाया गया तो तुरंत साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या पुलिस में शिकायत दर्ज करें। डिजिटल पेमेंट्स में तेजी के साथ ही साइबर अपराधी भी नए तरीके खोज रहे हैं ताकि यूजर्स को ठगा जा सके। अगर आप दुकानदार, व्यापारी या कोई आम यूपीआई यूजर हैं तो हर पेमेंट को कंफर्म करने से पहले सावधानी जरूर बरतें। कोई भी नकली यूपीआई ऐप आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। सतर्क रहें और किसी भी फेक यूपीआई ऐप के झांसे में बिल्कुल भी ना आए।